नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, सबसे पहले टीम राजपथ और बुलंद आवाज की तरफ से आप सभी को भाई बहन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। दोस्तों, आज बात करने जा रही हूँ बहुजन समाज पार्टी के उस दांव के बारे में जिसको चलने का सपना उसने अपनी आंखों में एक मुद्दत से सजाया हुआ था। अगर हम बात करें 2019 की, 2022 की और इस बार के हुए निकाय चुनाव की, तो उसमें जिस तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा बहुजन समाज पार्टी को, और किस तरीके से हार मिली, किस तरीके से सीटें बिल्कुल नहीं आई बीएसपी के खाते में, तो इन सब पर जो है उसने जब मंथन किया, विचार किया, तो एक चीज सामने निकल करके आई थी, खास तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, कि ये जो दलित वोट हैं, अगर इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जुड़ता है, प्लस होता है, इसमें चीज़ें जो हैं वो जुड़ने के बाद जो नतीजे सामने आएंगे, जो रिजल्ट सामने आएंगे, वो क्या होंगे, तो दलित के साथ साथ मुस्लिम जो वोटर है उनको जुड़ने के बाद, उनको जोड़ने के बाद जो चीज़ें सामने आ रही थी, और उसका एक आकलन जो है काफ़ी जो है लोगों ने किया, और खुद जो है बीएसपी को और बसपा सुप्रीमो मायावती को ये चीज़ समझ में आई कि दलितों के साथ मुस्लिम जो है वो जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज और वोट शेयर जो है वो बनेगा। अदरवाइज 2019, 2022 और निकाय चुनाव की तरह ही आगामी लोकसभा जो चुनाव है 2024 का, उसमें भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए दलित के साथ मुस्लिम कॉम्बिनेशन मजबूती से बने, इसीलिए मुस्लिम जो है वो मतदाताओं के ऊपर फोकस किया गया, साथ ही साथ मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा गया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अतीक अहमद के परिवार की भी एंट्री हुई थी बसपा में। उसकी पत्नी जो शाइस्ता परवीन थी, उन्होंने जो है बसपा ज्वाइन की थी। और साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद को भी इसीलिए मुस्लिम चेहरा बनाया गया था, कि जो है कुछ चीज़ें सुधरेंगी और ये सब चीज़ें जो है फेवर में आएंगी, तो मुस्लिम वोट जो है वो बसपा की तरफ अट्रैक्ट होगा और दलितों के साथ जुड़ेगा, तो ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत मजबूत बनेगा। लेकिन पता नहीं क्या, बस वक्त की कह लीजिए कि जो चाल है वो कुछ जो है विपरीत सा चलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अतीक अहमद का पूरा कुनबा बिखर गया, अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ की भी मौत हो गई, और उसकी जो पत्नी शाइस्ता परवीन है वो भी अभी तक लापता है और सामने नहीं आ रही है, इस तरीके की और चीज़ें। और साथ ही एक झटका अभी कल ही जिस तरीके से इमरान मसूद का लगा कि उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब जो है उनके पास, बसपा के पास जो है वो कुंवर दानिश अली जो हैं वो एकमात्र सांसद जो हैं वो बचे हुए हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि बिना मुस्लिम चेहरे के किस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ जो है वो लाया जाएगा, अपने पाले में लाया जाएगा। अतीक अहमद और पश्चिमी यूपी के जो बड़ा चेहरा है इमरान मसूद के बहाने से बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की सियासत में दलित मुस्लिम समीकरण को अमली जामा पहनाने का जो सपना संजो कर रखा था, वो चूर चूर सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो बसपा के पास कोई भी इस समय मुस्लिम कद्दावर नेता नहीं है, एक ऐसा चेहरा नहीं है फिलहाल बीएसपी के पास जो बीएसपी के जो है इस आगामी लोकसभा चुनाव में
दलितों के साथ जो है जुड़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि आप जानते हैं कि कम से कम 20% जो है 20 से 21% वोट जो है वो मुस्लिम वोट है, और साथ साथ जो दलित वोट है उसकी गिनती भी अच्छी खासी जो है संख्या में होती है। करीब 23 से 24% जो है वो दलित वोट है। अगर हम सिर्फ जाटव वोट की बात करें तो वो भी अच्छा खासा 13-14% वोट है। इसमें जब मुस्लिम जुड़ता तो फिर ये जो है समीकरण बहुत चौंकाने वाला होता, और इसके नतीजे भी आपको बहुत बेहतर देखने को मिलते। अब ऐसे में जब कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है बसपा के पास, तो ऐसे में क्या होगा कि मुस्लिम मतदाता जो है वो बसपा की तरफ अट्रैक्ट हों। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो मेरी जानकारी में आई है और सुनने में आया है कि इमरान मसूद को निकाले जाने के बाद से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें अच्छा खासा रोष है, नाराज़गी है। लोग इसको बहुत गलत फैसला बता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बीएसपी की भी जो है वो कहना चाहिए आलोचना की है कि इस तरीके से इस वक्त पर जब लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक है, उस वक्त पर इमरान मसूद का निकाले जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। साथ साथ आपको एक चीज़ और बताऊं, जो अभी हाल में ही मुजफ्फरनगर की घटना हुई थी, वो बच्चे वाली, जिसमें एक महिला टीचर जो है वो बच्चे को आपत्तिजनक चीज़ें और टिप्पणी करती हुई दिखाई दे रही थी एक वीडियो में। साथ ही साथ उसने बच्चे की पिटाई भी करवाई दूसरे बच्चों से। तो ये जो पूरा मामला हुआ था, इसने अच्छा खासा तूल पकड़ा था, जिसके बाद सभी लोगों की प्रतिक्रिया आई इस मामले पर। विपक्ष के तमाम लोगों की, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर आई, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस चीज़ को भी लेकर के लोगों में, मैंने खुद जो लोगों से बात की है उसमें मैंने महसूस किया कि लोगों में इस चीज़ को लेकर के भी नाराज़गी। हालांकि आकाश आनंद की तरफ से जो है ट्वीट आया था इस घटना पर, लेकिन जो चीज़, जो बात, जो भावनाएं लोगों की बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ जुड़ी हैं, लोग जो अपेक्षा करते हैं वो चीज़ यहाँ पर चूक हो गई एक छोटी सी। खैर, इस चीज़ से बाहर निकल करके दूसरी चीज़ों को देखते हैं कि फिलहाल जो है बसपा की राजनीति में क्या कुछ होगा आगे। दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक कैसे जुड़ेगा। अगर बात करें 2019 की, तो बीएसपी और सपा को उन्हीं सीटों पर जीत हासिल हुई थी, उन्हीं सीटों पर उन्हें जीत मिली थी जहां पर दलित और मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में थे। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मुस्लिम मतदाता जो है वो अच्छा खासा जो है वो दखल रखते हैं। साथ ही साथ दलितों के साथ आने के बाद, दलित वोट के साथ जुड़ने के बाद उनकी अहमियत कितनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और चूंकि अच्छी खासी हिस्सेदारी है, इसलिए, और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जिस तरीके से चीज़ें बदलती, जिस तरीके से आगे हो सकता है कि जो है बसपा वो विपक्ष वाले जो गठबंधन है इंडिया, उसके साथ शामिल हो, और जब होगी शामिल तो डेफिनेटली मुस्लिम मतदाता जो है वो 1% को अगर बीएसपी के साथ ना भी जाने का मन बनाता, तो भी इंडिया वाले विपक्ष की वजह से वो कहीं ना कहीं वोट तो विपक्ष को देता ही देता। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी। लेकिन इस तरीके से जब मुसलमान कम्युनिटी में जो है वो नाराज़गी है, साथ ही साथ कोई चेहरा नहीं है, साथ ही साथ कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई इस तरीके का कद्दावर नेता नहीं है, कौन जो है वो गाइडेंस करेगा, कौन जो है आगे का रास्ता दिखाएगा, कौन मुस्लिम को अपनी तरफ जोड़ने का काम करेगा, कोई चेहरा नहीं बचा है। जो अफजाल अंसारी थे बसपा के सांसद, उनकी जो है वो सदस्यता जो है वो समाप्त हो गई है। और जो कुंवर दानिश अली हैं, वो भी अपने नए सियासी ठिकाने जो है वो ढूंढने में लगे हुए हैं, तलाश कर रहे हैं कि कहीं कुछ जो है उनके लिए कुछ और रास्ता बन जाए, कुछ और रास्ता खुल जाए। एक जो नाम है वो हाजी
फजलुर रहमान का है सहारनपुर से। वो कहीं ना कहीं काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे बसपा के सामने जो है क्या विकल्प है, क्या विकल्प बचा हुआ है मुस्लिम चेहरे को लेकर के। क्योंकि ये बात तो मैं हमेशा से ही कहती आई हूँ, जब से निकाय चुनाव को मैंने कवर करना शुरू किया था राजपथ पर और बुलंद आवाज पर, तब से ही मैंने लगातार इस चीज़ को कहा है कि दलित वोट बैंक के साथ अगर मुस्लिम वोट बैंक जुड़ता है तो ये अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बनेगा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है ये कॉम्बिनेशन। जब ये दोनों आपस में जुड़ करके एकजुट होकर के एक धड़ बन करके वोट करेंगे बहुजन समाज पार्टी के फेवर में, या फिर जिसके साथ भी बहुजन समाज पार्टी रहेगी, किसी भी गठबंधन में रहेगी, वहाँ पर अगर वोट करेंगे तो डेफिनेटली अच्छी खासी जो है वो सीटें बीएसपी को मिल सकती है। बीएसपी की स्थिति में सुधार हो सकता है और जो जिस चीज़ को वापस पाने के लिए, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए एक बार फिर से जो कवायद इतनी सारी हो रही है बीएसपी में, वो चीज़ जो है बजाय संभलने के और खिसक जाना उसका, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत चिंता का और गंभीर विषय है कि एक इतने बड़े जो है वोट शेयर को आप नाराज करें या फिर उनका कोई रहनुमा ना हो, उनको कोई गाइड करने वाला ना हो, उनको इस तरफ लेकर के आने वाला ना हो, तो ये अच्छी खासी जो है वो चिंता का कारण है, चिंता का विषय है। इस पर काम करने की, इस पर ध्यान देने की और इस बारे में सोचने की ज़रूरत हो। और वक्त ऐसा है कि इस समय कुनबे को जोड़ने की ज़रूरत है, बजाय कुनबे को तोड़ दिया जाए या उसमें दरारें पैदा हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो करने पड़ सकते हैं। जिस तरीके से आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, उसमें भी इमरान मसूद का नाम लिया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं और ये चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करेंगी। हालांकि फैसले उनके हैं, निर्णय उनका है और जो भी वो फैसला करेंगी, जो भी वो निर्णय करेंगी, डेफिनेटली पार्टी के हक में होगा। लेकिन इस समय बहुत नाजुक वक्त में इस तरीके के फैसले, इस तरीके से जो है वो लोगों को नाराज़ करना, ये कोई बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। बहरहाल आगे जो कुछ भी होगा वो आप सबके सामने होगा, आप सबके सामने इसको शेयर करेंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। एक बड़ा मुद्दा था, बड़ा टॉपिक था कि अब बसपा में कौन होगा मुस्लिम चेहरा जो मुस्लिम वोटर्स को बीएसपी की तरफ लेकर आने की जो है वो कवायद करेगा, जोड़ने की कोशिश करेगा और बीएसपी को एक मजबूत स्थिति में लाने की जिसकी पावर हो, जिसकी हैसियत हो। ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन सा चेहरा है? खैर, देखने वाली बात होगी। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।